और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए वॉशिंगटन डीसी से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और उसके बाद पहला रिएक्शन भी आ गया। पहला रिएक्शन क्या है ट्रंप का, वो जान लेना चाहिए। द शो गो ऑन, डायलॉग आपने सुना होगा, शो मस्ट गो ऑन। तो ये पहला रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का। वॉशिंगटन में होटल में गोलीबारी के बाद ये उनका रिएक्शन आया है। उनके कार्यक्रम में अंधाधुंध गोलियां चली। दरअसल व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स का एक डिनर था, पत्रकारों का एक डिनर था, जिसमें वो शामिल हो रहे थे। ना सिर्फ वो शामिल हो रहे थे, राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे, फर्स्ट लेडी थी, कई वीवीआईपीज थे। और तभी अचानक नजर आता है कि गोलियों की आवाज़ शुरू हो जाती है। अमेरिका में गन कल्चर आप जानते ही हैं, उसके गन कल्चर को लेकर कई बार बातें भी हुई हैं, कई इस तरह की खबरें आई हैं। और अब एक बार फिर वहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है। गोली की आवाज़ सुनते ही जो ट्रंप के सुरक्षाकर्मी हैं वो आए और सीक्रेट सर्विस ने तुरंत उन्हें मंच से निकाल लिया। सारे वीवीआईपीज को निकाल लिया। ट्रंप के अलावा जेडी वेंस थे, फर्स्ट लेडी थी, और भी कई लोग थे। उन्हें तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसओपी का पालन किया गया, उन्हें झुकने के लिए कहा गया। फिल्मों में आपने जो देखा है ठीक वैसा ही सीन था। और उसके बाद रिएक्शन भी आ गया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सेफ हैं, उनका बयान भी आ गया है। सीक्रेट सर्विस के काम की उन्होंने तारीफ की है। ये भी उन्होंने कहा कि शो जारी रहना चाहिए। ट्रंप के कार्यक्रम में फायरिंग करने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी एक बड़ा अपडेट है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि डीसी में आज की शाम काफ़ी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बहुत शानदार काम किया, ट्रुथ पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने तेज़ी और बहादुरी से कार्रवाई की, शूटर को पकड़ लिया। मैंने सुझाव दिया है कि हम शो जारी रखें, लेट द शो गो ऑन। और लेकिन मैं पूरी तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों का पालन करूंगा। जल्द कोई फैसला लेंगे, उनका फैसला चाहे जो हो। आज की शाम हमारी योजना से काफ़ी अलग होगी और हमें बस सीधे सीधे ये सब फिर से करना होगा। ये एक बड़ा बयान जो ट्रंप का आया है कि शो जारी रहना चाहिए, यानी जो प्रोसेस है, जो कार्यक्रम है, वो एज इट इज़ चलते रहें। हालांकि जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे आ जाती हैं और ज़ाहिरा तौर पर अब जो कार्यक्रम होंगे वो रद्द हो जाएंगे। पत्रकारों से जुड़ा हुआ ये भोज था, जिसमें होटल हिल्टन में ये था। उसमें सभी ये दिग्गज लोग पहुंचे हुए थे और उसी दौरान फायरिंग की घटना शुरू हो जाती है। फायरिंग की घटना के बाद एकदम से वहां पर अफरा तफरी थोड़ी देर के लिए मच जाती है, लेकिन जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो उनका प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले वो कवर करती हैं। जो वीवीआईपीज वहां पर बैठे हुए थे ट्रंप के साथ साथ, सभी को कवर किया गया। कवर करने के बाद उन्हें वहां से निकाल दिया गया। गन कल्चर को लेकर फिर से इस घटनाक्रम ने एक बार बहस छेड़ दी है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब ट्रंप पर या ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह फायरिंग हुई हो। कैंपेनिंग के दौरान आपको याद होगा उनके कान को छूती हुई गोली निकली थी, तब भी उन पर अटैक किया गया था। इस तरह के बहुत सारे घटनाक्रम हैं गन कल्चर को लेकर, अमेरिका के गन कल्चर को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ हैं और अब वापस से जो एजेंसीज हैं उन्होंने हमलावर को पकड़ भी लिया है। ये एक बड़ा अपडेट। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बता दिया। शो जारी रहना चाहिए। व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स का ये डिनर कार्यक्रम था, जिसमें होटल हिल्टन में आयोजित था और जिसमें शामिल हो रहे थे ट्रंप। तभी अचानक से ये फायरिंग की घटना पूरी हुई है। बहुत सारे बहतेरे सवाल हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुल जमा अपडेट इस वक्त का यही है कि ट्रंप सेफ हैं। ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी दिया है, शो जारी रहना चाहिए। और जो घटनाक्रम रहा, थोड़ी देर के लिए स्थितियां ऐसी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी सबसे बड़ी सुपर पावर जो अपने आप को कह रहा है, उसके कार्यक्रम में अगर इस तरह से गोलियां चल जा रही हैं तो ये एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर इसे देखा जाएगा। अमेरिका में हालांकि ऐसा होता आया और ट्रंप के ऊपर भी इससे पहले भी हमले हुए हैं। एक बार मैंने आपको बताया कि कैंपेनिंग के दौरान उनके कान को छूती हुई गोली निकली थी और अब इस बार भी फायरिंग की गई। फायरिंग क्यों की गई है, किसने फायरिंग की है, क्या उसका पर्पस था? दहशत फैलाना था, किसी को टारगेट करना था, किलिंग था? ये तमाम बातें अब धीरे धीरे क्लियर होंगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़ी बात ट्रंप सेफ हैं। फायरिंग हुई थी और सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। I'm at the White House Correspondents Association dinner, and just minutes ago, there was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table.
and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course, there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly. That's what has been announced, but we still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here. In Washington, D.C., from the White House Correspondents' Association dinner.